जवना पलंग पर हमार बाप माई दिलो सो पर हम सुतनी हो पलंग पर हमार सबत सुततिया। लोग कहेला एक पेट खा के एक दिन के हम उपासे रह के काट लेम, 10 दिन उपासे रह के काट लेम, बाकी एगो सोत हमरा से ना कर। धिक्कार है ऐसे पिता पर जो अपने खून को नहीं पहचान पा रहा है, खून जगह जगह फेंक दे रहा है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। जिस बेटे को पैदा किया है उस बेटे को बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। जोन माँ 9 महीना अपना कोख से ढो के मेरा बेटा के जन्म दिलस, वो माँ कैसे निर्दयी हो सकती है? यहाँ पर ये अगर गलत होती तो वो जिस दिन घर से निकाला था उसी दिन ये किसी दूसरे के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे के साथ शादी कर ली होती। इस बच्चे को जिस पति ने पैदा किया था उसी के घर में फेंक कर बाहर आ गई। पति होके तो अच्छा होके आ ना होके तो ओसन पति नालायक भगवान बेटी कुमार रह जाए कि ओसन नालायक के हाथे बाप मातारी कभी ना करे। पति परमेश्वर होता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी इतना मजबूर हो चुकी है कि अपने पति को नालायक बोल रही है। तुमसे बात करते हैं? नहीं करते हैं, मेरे बेटा नहीं है कोई। ऐसा बोलता है? हाँ। सही में वो पिता नालायक है जो बच्चा पैदा करने के बाद उसका देख रेख ना करे, उसकी जिंदगी ना बनाए, लवारिस फुटपाथ पर छोड़ दे। माई बाप एबरा रोई तो है दशा ना रोई, बच्चा लेके कहीं अनाथ एबरा घूमत नहीं मिलता है। प्यार तो दूसरे से होता है, लेकिन घर की मजबूरी के चलते या हवस के चलते किसी दूसरी की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। शादी करके लाते हैं, 2-4 दिन यूज करते हैं, उसके बाद उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। वही पुरानी याद आने लगती है और उसके याद आने के चक्कर में जो बीवी वर्तमान में आती है उसको पीटने लगते हैं। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन अगर पति और पत्नी दोनों पवित्र रहे तब। स्कूल में खाना बनाकर पैसा जो कमाती है अपने बेटे के पीछे लगाती है, लेकिन जो पिता जो पति इसको पैदा किया और यहाँ पर 7 जन्मों की कसमें खाकर 7 फेरे लेकर जिस पत्नी को लाया उसको इस समय फुटपाथ पर छोड़ दिया, एक बच्चे को यहाँ पर लवारिस छोड़ दिया। जब पुलिस की सम्मेलन होती है तो इसमें बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर पब्लिक को बांटते हैं कि महिला सुरक्षा फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर महिलाएं रोती दिखती है। यहाँ पर ये रो रही है, यहाँ पर ये रो रही है। इसकी ज़िंदगी इस समय बर्बाद हो चुकी है। इसके मन में भी था जब शादी का टाइम था तो एक पिता मेरे लिए अच्छा पति ढूंढेंगे। इसके भी मन में था मेरा पति जो होगा पति परमेश्वर होगा, लेकिन वहाँ शादी होने के बाद पति नालायक निकला, बच्चा भी पैदा कर दिया, मारा कूटा सब कर दिया। उसके बाद दोनों को इस समय फुटपाथ पर छोड़ दिया और दोनों इस समय फुटपाथ पर रोने को मजबूर है। तुम्हारे पापा तुमसे बात करते हैं? नहीं करते हैं, मेरे बेटा नहीं है कोई। ऐसा बोलता है? हाँ। तुमसे बोलता है? हाँ। बोलता है कि शादी नहीं हुआ। सड़क धिक्कार है ऐसे पिता पर जो अपने खून को नहीं पहचान पा रहा है, खून जगह जगह फेंक दे रहा है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। जिस बेटे को पैदा किया है उस बेटे को बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। इसके दिल पर क्या गुजरता होगा जब एक पिता सामने खड़ा होकर बेटे से बोलता होगा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। उस समय इस पर क्या गुजरता होगा, आप भी सोच सकते हैं। याद आवेलन पापा? हाँ। याद आवेलन तो रोए लगल रोए नहीं और जानी खानी मन करेला कि हमरो पापा पास में रहता। हाँ। का कहबा ओइसन बाप के? बाप अच्छा नहीं खे वैसा पति के लिए क्या कहेगी? देखिए पति होके तो अच्छा होके आ ना होके तो ओसन पति नालायक भगवान बेटी कुमार रह जाए कि ओसन नालायक के हाथे बाप मातारी कभी ना करे। मजबूरी में कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि मैं अपने पति को गाली दूं, लेकिन पति के द्वारा प्रताड़ित इतना किया जाता है, लाचार होकर मजबूर होकर अपने पति को ही नालायक की तरह गालियां देने लगती है। देखिए एबरा के ज़माना में लड़की गलती कर देती है, एबरा जैसे ज़माना चलता तो लड़कियों के पीछे हजारों मीडिया, हजारों प्रशासन, हजारों लोग खड़ा हो जाता। लड़का गलती करता तो खातिर कोई भी आवाज़ नहीं के उठावेला, ना प्रशासन ना कोर्ट कचहरी कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं करा। जौन लड़की अगर सती पर है ओकरा खातिर कोई नहीं के दुनिया में आवाज़ उठावे वाला। आ जौन नालायक के हमारा लड़की बड़ी सन आ लड़का बड़ा सन ओकनी के पीछे पुलिस प्रशासन सब कोई दौड़ता। देखिए हम मर जाए बच्चा के सेवा लेके मर जाए, बाकी आज के डेट में अपने बच्चे के जीएम लेके आ बच्चे के भागे जीएम आ उनके भविष्य के लिए हम जियतनी जीएम वो छोड़ दिलन, बाकी हम नहीं छोड़ दत। नालायक बाप हो गए तो माई नालायक नहीं हो सकत कभी। जौन माँ 9 महीना अपना कोख से ढो के हमारा बेटा के जन्म दिलस, वो माँ कैसे निर्दयी हो सकती है? जब हम घर पर गई 7वां महीना में तो हमारा के देख के 3 घंटा लेट्रिन में जाके नहा लुकाई रहलन। 3 घंटा के बाद निकल तरन, जब वहाँ से चल बन तब निकलल बड़न। अब
ससुर हमार बैगन के खेत में अभी के डेट में सुतता रहे। लोग पूछता काहे जी सुतता रह, तो कहलन कि वो ऐसा कह दिले बिया हमनी के कि अब रहल घर में मुश्किल काल हो चुकल बा घर के। साला दूसरे के चक्कर में खुद वो रास्ता वो चुना है, उसी के चलते उसके ज़िंदगी में ऐसा आया है, उसी के चलते पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है। अगर वो सही रहता, अपने पत्नी को सही तरह से रखता, पुराना प्यार को भूल गया होता शादी होने के बाद, तो शायद उसकी ज़िंदगी इस समय ऐसी नहीं हुई होती। सर हमारा कहे के मतलब कि पति कोई के होके लंगड़ होके कोरही होके बाप मतारी कह दिलस, ओकरा के लेके पत्नी ढोए आ पति ढोए, दोनों के प्यार बने रहे बीच में। पति लंगड़ बा तो पत्नी के फर्ज बनता कि बनियारी करके खिया के ओकरा के रख लेके। हमारे इतना अंदर क्षमता बा कि हम बनियारी करके हम उनका के खिया के हम अपना बना के रखती, बाकी हमरा जोगे वो नहीं कर सके, हमरा के डर के ठोकर खिया दिले बड़न। यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन के साथ जब गईनी हम शाम में वहाँ, तो पति हमारे वहाँ जब लुकाए लन तो हम पकड़वनी, जाके पकड़ला के बाद में फिर दूसर का रंट कर में हम ना जननी, तो ऐसे हम नहीं जा पाओ। ऐसा सब अपने पति के साथ पुलिस से पकड़वा रही है, FIR करा रही है, पुलिस के साथ मिलकर और उसको दौड़ा रही है, ऐसा तो मजबूरी में करना पड़ता होगा। देखिए जब पुलिस जाकर आपके पति को पकड़ती होगी उस समय तो दर्द होता होगा। दर्द होला, ऐसा सर दर्द होला कि अब हम बताई तो बताई कैसे, बाकी मजबूरी में ही हमारा कदम चुने के पड़ गई बा। ऐसे कदम चुने के पड़ गई बा कि उस समय तक कि हमार पत्नी ही है, हमार बेटा हो, तो हमारा शौक ना ले रहा कि हम अपना पति के एबरा हम प्रशासन के हवाले लगाई। चाहे अभी के डेट में जब पकड़ाई रहा हम जाके कोर्ट में अलन तारीख पर जब उन्हें से चनावे से, तो जब हम गईनी सदर में तो जाके हम कहनी हजारत में कि ऐसा करी रुआ हजारे गलती कैले बानी, हम माफ़ कर दे हम, बाकी हमारे एगो रुआ कहल कर दी, बस सिर्फ हमरा कुछ ना चाहिए, बस हमारा बेटा के रुआ ख्याल राखी आ हमनी के नून रोटी खियाई चाहे हम बनियारी के खाएं, बाकी खुशियाँ हंसिया से हमनी के रहम से, बाकी वो प्यार हुआ ओकर भुला जाए। फिर भी हमरा को जी रंडी मुंडी कर याद लन कि रंडी ते बेटा के मुँह देख ले, बेटा के जब मुँह नहीं देख ले सर तो बेटा पलट के बा। हजारत में हमरा के 4 आदमी के सामने हो जी सबके उनके गाड़ी दिले बड़ा ये बड़ा ये चूँकि सब पिलुआ बहर के लेके हम उठा के 3 बरिस के लेके उठा के हम पालतन, 3 बरिस से पालते पालते 10 बरिस के अपना हवाले नैहर लेके जेने तेने गोपालगंज में रह के पाल के चका कोयले बन। पति पत्नी में छोटी बड़ी झगड़े होती रहती है, लेकिन ऐसे पति को फुटपाथ पर फेंक देना ये कहीं की मर्दांगनी नहीं होती है। और यहाँ पर एक औरत दुर्गा की रूप मानी जाती है, जब अपनी रूप में आ जाती है तो बड़े बड़े धुरंधरों की मिटाने की हिम्मत रखती है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पत्नी जो मजबूरी में अपने पति को पुलिस से पकड़वाने के लिए पुलिस के पास जा रही है, बड़े बड़े ऑफिसरों के पास जा रही है, कोर्ट की चक्कर लगा रही है कि जिसने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया है उसको तुम लोग पकड़कर फांसी के फंदे पर लटकाओ या जेल में बंद करो, लेकिन स्वतंत्र उसको मत छोड़ो, किसी के साथ हो सो रहा है और मेरा ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर ये अगर गलत होती तो वो जिस दिन घर से निकाला था उसी दिन ये किसी दूसरे के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे के साथ शादी कर ली होती, इस बच्चे को जिस पति ने पैदा किया था उसी के घर में फेंक कर बाहर आ गई होती। लेकिन यहाँ पर एक माँ की ममता देख सकते हैं, एक पत्नी की प्यार देख सकते हैं, जिस पति के द्वारा पीटा गया उस पति को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती है, वो लड़ाई लड़ना चाहती है। और यहाँ पर जिस बच्चे को ये पैदा की है ममता इतना भरा है कि उस बच्चे को इस समय छोड़ना नहीं चाहती है। जमुना पलंग पर हमार बाप माई दिलो सुपर हम सुतनी, वो पलंग पर हमार सबत सुततिया। लोग कहेला एक पेट खा के एक दिन के हम उपासे रह के काट लेम, 10 दिन उपासे रह के काट लेम, बाकी एगो सोत हमरा से ना काटे। एक करने से हम भले उनका नज़र से दूर रहें, बाकी रहें उजिए रहें, बाकी अलग रहें, बाकी अपन हक लेके बकसम ना कभी अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ेंगी, इसका हक दिलवा कर मानेंगी। वहाँ पर हक दिवाए, मुँह पर माँ बेटा नहीं रहे, हम सब बनियारी करके खाएं, बाकी उनका नज़र के सामने रहें, नज़र से दूर कभी नहीं खींचा सकत हम। ये होता है दृढ़ शक्ति। अगर महिला के अंदर दृढ़ शक्ति आ जाए कि मैं ये करके दिखाऊंगी, तो कोई भी दुनिया का कितना भी शक्तिशाली आदमी सामने क्यों ना आ जाए रोक नहीं सकता है। और यहाँ पर देखते हैं इनको सफलता आगे चलकर कितनी मिलती है और कौन कौन इनके सपोर्ट में आता है, बीणा मानवी आती है या नहीं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।